Hello, my dear student of class 10th. Today I am telling you very important diagram to show rate of transmission. In previous video, I told you about to show transmission. बेटे there is a lot of difference. दोनों एक्सपेरिमेंट को मिक्स नहीं करना है. इससे पहले वाला जो मैंने डायग्राम बताया बेटा, उसमें मैंने बोला टू शो ट्रांसप्रेशन और यहां टू शो रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन. क्लियर? अगर आता है टू शो ट्रांसप्रेशन, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट कराया था, उसमें वो वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है. ठीक है ना? ये जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे बेटे, ये एक्सपेरिमेंट है टू शो रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन. ये दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा का पूरा RAT, ये जो रेट है ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट को चेंज कर रहा है. ठीक है ना बेटे? और इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैनॉक्स ओटोमीटर. इससे करेंगे. ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस डायग्राम इज ओटोमीटर. इससे हम इसको करते हैं. अब बोर्ड में बेटा क्या होता है, दो तरीके से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं. एक तो सिंपल अगर आता है टू शो रेट ऑफ ट्रांसमिशन, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू हैव टू राइट प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तब आपको मार्क्स मिलेंगे. लेकिन ये मैंने ज्यादातर जो देखा है बेटा, इसको मैंने बेस क्वेश्चन में काफी बार देखा है. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं इसको कहूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम प्रोसीजर करेंगे, वो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं. जहां तक इसका प्रोसीजर का बात है, यू कैन राइट प्रोसीजर विद योर बुक, विद द हेल्प ऑफ योर बुक. आप अपनी बुक की हेल्प ले लेना, उससे प्रोसीजर लिख देना. एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा. तो बेटा इन दिस डायग्राम वी विल स्टडी रेट ऑफ ट्रांसमिशन. दिस डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ द गैनॉक्स पोटोमीटर. ये पोटोमीटर का डायग्राम है और बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. नेम द फॉलोइंग के फॉर्म में. नेम द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर रेट ऑफ ट्रांसमिशन. तो यू कैन राइट गैनॉक्स पोटोमीटर. इफ यू आर राइटिंग ओनली पोटोमीटर, देन यू कैन टेक मार्क्स. पोटोमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर. तो अब हम आते हैं बेटा अपने मेन टॉपिक के ऊपर. देखो बेटा, टू शो ट्रांसमिशन, उसमें हमें सिंपली एक्सपेरिमेंट में दिखाना था ट्रांसमिशन. यहां हम रेट कर रहे हैं. सपोज यू हैव वन पोर्ट. आपके पास सपोज एक पोर्ट है विथ प्लांट, और आपको ये पता लगाना है कि यार ये जो मेरे घर में एक प्लांट है, जो मेरे घर में ये पोर्ट में जो मैंने गमला लगाया हुआ है, और इसके में जो प्लांट है, कि कितना पानी अप्रोक्स पूरे दिन में एवोपरेट करता होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. वैसे तो बेटा मैं आपको बता दूं, ट्रांसपिरेशन डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स. फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है. अब जैसे विंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर है एंड लाइट है, तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली विल बी मोर. अब अगर लाइट भी बहुत कम है और विंड भी बहुत कम है, टेम्परेचर इज वेरी लो, तो ट्रांसपिरेशन विल नॉट बी हाई. तो वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन सिंपली अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई मेरे घर में जो एक मैंने गमले के अंदर एक प्लांट रखा हुआ है, ये अप्रोक्स कितना पानी पूरे दिन में एवोपरेट करता होगा, तो जो एम है हमारे एक्सपेरिमेंट का वो यही है, टू शो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. हमें रेट निकालना है, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल उस एक अप्रोक्स हमें एक कैलकुलेशन करनी है कि भाई पानी जो है पूरे दिन में कितना एवोपरेट होगा हमारे, जो भी हमने अपना प्लांट ग्रो किया हुआ है. देखो बेटा क्या करते हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द लीव्स ऑफ द प्लांट. सपोज एक गमला है आपके घर में, और उसमें आपने कैलकुलेट कर लिया कि भाई इस मेरे पास जो ये पोर्ट है विद प्लांट, इट हैज 50 लीव्स. एक अप्रोक्स, एक अंदाजा सा लिया आपने कि मेरे घर में जो है उसमें 50 लीव्स हैं. तो आपने क्या किया, एक ऐसी ट्विग उस पोर्ट से आपने निकाल ली. सपोज 3 लीव्स वाली, 4 लीव्स. तो मेरे हियर आई हैव टेकन ट्विग ऑफ 3 लीव्स. 3 आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. मैंने जो ट्विग ली है वो मैंने 3 लीफ वाली ली है. ओके, यू कैन टेक 4, 5, 6. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बेटे देखिए, दिस इज अ बीकर. ये एक बीकर है. इसके अंदर दिस इज अ, ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब. ये बिल्कुल ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से कनेक्टेड होता है, और यहां से ये थोड़ा सा वाइड हो जाती है. इसके बाद दिस इज अ रिजर्वायर एंड दिस इज अ स्टैंड. तो हम अब अभी आपको बताएंगे हम कैसे इसका रेट निकालते हैं. देखो बेटा क्या हुआ, इस बीकर के अंदर ना हमने ना कलर्ड वाटर इसको फिलअप करते हैं. योसिन वगैरह आता है, उससे हम कलर कर लेते हैं.
हमें ये देखना है बेटा कि ये जो प्लांट है ये कितना पानी एवोपरेट कर रहा है। ये जो हमने ट्विग ली है, सॉरी जो ट्विग ली है कितना पानी ये एवोपरेट कर रही है। देखिए आप बेटा, सबसे बड़ी जो इसमें मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है इंट्रोडक्शन ऑफ बबल। बबल को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मेन चीज होता है बेटे, आपने इस तरीके से इसको यहाँ पे पानी को हिलाया तो ऑटोमेटिकली अगर बबल यहाँ पे आ जाता है, इसके बिल्कुल पॉइंट पे आ जाता है, और आपने इस पोर्ट को सनलाइट में रखा हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट को, तो क्या होगा बेटा, जब ये एवोपरेट करेंगे पानी को, लीव्स करेंगे एवोपरेट, तो क्या होगा, ये कहां से पानी लेंगे, ये यहां से पानी लेंगे, और यहां पे पानी कहां से आएगा बेटा, इस जगह से आएगा। तो क्या होगा, पानी जो बेटे इस तरह से मूव करेगा ऐसे करके, क्योंकि वो लीव्स जो है कंटिन्यूसली पानी को एवोपरेट करती जा रही है, इस तरीके से करेगा यहाँ पे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो रिजर्व है इसका काम क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है इसमें, मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन ऑफ बबल इज वेरी डिफिकल्ट, बबल्स को ही डेवलप करना बहुत भारी काम है। तो आपने क्या किया, जैसे ये बबल इस तरीके से यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे ये क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, फूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको, ये जो स्टॉप हो गया, इसको यहाँ से आपने खोल दिया और पानी जो है वापस ऐसे पीछे आएगा, इस एयर बबल को पीछे पुश कर देगा। तो इफ यू हैव, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्वायर, यू कैन राइट टू पुश एयर बबल बैक। ठीक है, अभी जो स्केल लगा हुआ है बेटा, इससे आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज आपने क्या किया, 3 रीडिंग ले लिया आपने, एक मॉर्निंग में 10 AM आपने देखा, 10 AM पे हमने देखा 2 सेंटीमीटर चला सपोज 5 मिनट्स में, यू विल नॉट कैलकुलेट हियर। हमारा सर एम क्या है बेटा, हमारा एम है टू शो रेट ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपने देखा 5 मिनट्स में ये 5 सेंटीमीटर, आपने 1 PM पे भी देखा, सपोज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, शाम को 5 के आसपास देखा बेटा आपने 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, इनको कैलकुलेट किया और इनका मेन निकाल लिया। यू विल नॉट कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा डायग्राम ही आएगा, उसके बेस, उसके डायग्राम के बेस पे यू हैव टू गिव योर आंसर। तो इस तरीके से अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर बोर्ड में आ सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is this? You will write, this is Ganox potometer. Second question, what is the main function of it? You will write to show rate of transpiration. If you are writing to show transpiration, beta, you will not take any marks. You have to write here to show rate of transpiration. Yes. Okay. What is the use of this reservoir? What is the use of this? ठीक, what is the advantage of transpiration, what is the disadvantage of transpiration, या write 2 factor that affect this experiment। समझ में आ गया बेटे? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और बोर्ड में बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट आ चुका है और बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसकी फॉर्म में। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा बेटे। और अब देखिए, आपको मैं बताता हूं, अगर बेटा मैं यहाँ पे 7, 8 और 9 और 10 लीव्स ले रहा हूं, समझ गए, तो स्पीड जो है एयर बबल की विल बी फास्ट, क्योंकि ज्यादा पानी उड़ेगा। अब समझ, आप देखिए, मैंने यहाँ पे 3 लीव्स लिए हैं और मैंने देखा 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर चला, तो मैं अप्रोक्स मैंने 50 लीव्स ली थी ना, तो मैं एक कैलकुलेट कर लूंगा कि अगर 50 लीव्स होती तो कितने सेंटीमीटर चलता। तो इससे हम एक्सपेरिमेंट से बेटे वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लियर बेटा? तो वेरी इजी डायग्राम्स एंड एवरीबडी कैन डू दिस डायग्राम। सपोज यू हैव any confusion beta, you can ask me, you can write in comment box बेटा। बेटे बार बार मैं बच्चों से कहता हूं, always I try to give my best, फिर भी those children they are not able to understand बेटे, तो they can ask me, मैं उनको कोशिश करूंगा उनको बताने की। ठीक है ना बेटा? तो समझ में आ गया होगा बेटा। और आपने बेटा मेरे चैनल, ये जो चैनल है मुकेश त्यागी बायोलॉजी के नाम से, उसको आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ होगा, और जो जो मैं वीडियो डालता हूं आपके पास अपडेट आ जाता होगा, और यू कैन सी। इसके बाद बेटे मैं आई एम टेकिंग थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। ओके बेटा, बाय बाय।